सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने केस के दौरान रिमार्क्स देते हुए कहा है कि पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत में भेज दें। पीर को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने दलाइल देते हुए कहा कि मैंने 3 नकात पर दलाइल देने हैं। 9 मई के वाकयात पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस भी दलाइल दे चुके हैं। मैं भी इस मामले पर कुछ तफसीलात अदालत के सामने रखूंगा। मेरे दलाइल का दूसरा हिस्सा मरकजी केस की समाअत के दौरान करवाई जाने वाली यकीन दहानियों पर होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि दलाइल का तीसरा नुक्ता अपील के हक से मुतालिक होगा। मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है, इस पर हदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। पहले सिंध कनाल का मामला जेर बहस रहा, अब भारत ने जो कुछ किया इस पर सबकी तवज्जो है। आलमी अदालत इंसाफ रवानगी थी लेकिन मनसूख कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो करना है वो उनका पॉलिसी का मामला है, हम सिर्फ उस केस की हद तक मामले को देखना है। अटार्नी जनरल ने कहा कि मैं तो सिर्फ गुजारिशात रखी हैं, आगे वक्त देना है या नहीं अदालत ने तय करना है। मिलिट्री एक्ट में शिकें 1967 से मौजूद हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अटार्नी जनरल से कहा कि ये पॉलिसी फैसला भी कर ले, सिविल निजाम नाकाम हो चुका है, सब केसेस फौजी अदालत में भेज दें। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने अटार्नी जनरल से सवाल किया कि दलाइल में कितना वक्त दरकार होगा। अटार्नी जनरल ने कहा कि 45 मिनट में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने केस की समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी।